खरमास प्रारंभ होने वाला है और खरमास में समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। अर्थात बहुत सी चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 2025 में खरमास विशेष रूप से कब प्रारंभ हो रहा है और कब से कब तक रहेगा, इन सभी चीजों का बहुत से लोगों के मन में प्रश्न चल रहा है। आज इसी कमेंट के ऊपर हम एक वीडियो लेकर के आए हैं, जो वीडियो आपको खरमास की संपूर्ण जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाएगी। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार है, स्वाति नक्षत्र है, अर्थात इस दिन सूर्य मास जैसे जैसे खरमास कहा जाता है वह प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज कई लोगों के मन में चल रही है कि आखिर खरमास लगता कैसे है और इसका क्या महत्व है खरमास का, और खरमास में जो हम चीजों को प्रतिबंधित करते हैं या जो चीजें हमको करनी चाहिए उन सभी चीजों को हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। तो शास्त्र सम्मत है कि हमारी ज्योतिषीय गणना में स्पष्ट रूप से कहा जाता है, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस समय से और जब तक सूर्य धनु से मकर में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, इसके बीच की जो अवधि है वह अवधि खरमास कही जाती है। और कई पौराणिक कथाएं आती हैं कि जैसे सूर्य के रथ को अश्व खींचते हैं, तो प्रत्येक महीने में हर किसी न किसी देवता को वह अवसर प्राप्त हो रहा है। परंतु कुछ समय बीतने के बाद जो अश्व थे वह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम इतने दिन से आपके रथ को खींच रहे हैं, हमारे लिए भी थोड़ा सा समय प्राप्त हो। अर्थात यह शीतकालीन सत्र चलता है, इसमें शीतलहर ज्यादा होती है। तब भगवान ने उन अश्वों को, उन खर को यह कहा कि 1 महीने की आपको अवकाश मिलेगी, अर्थात 1 महीने आपके नाम से ही यह महीने। तो शास्त्र सम्मत है कि गधों को खर कहा जाता है, खर, और उन्हीं के नाम लिए यह महीना निर्धारित कर दिया जाता है सूर्य के द्वारा, तो यह खरमास हो जाता है। अच्छा, एक चीज होगी। दूसरी चीज, अब सूर्य जो है धनु राशि में जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए धनु से लेकर मकर के बीच का जो समय है वो बहुत ही शीतकालीन होता है, अर्थात इनमें विशेष रूप से शीतलहर चलती है। तो एक कारण ये भी है। और उसके बाद फिर अगर हम आगे अगर प्रमाण देखें तो उसमें विशेष रूप से मिलता है कि सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करेगा। अच्छा, कब प्रवेश कर रहे हैं? पंचांगों के अनुसार 1:59 पर 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात 1:59 से खरमास प्रारंभ हो जाएगा। एक चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि प्रातः काल 4:48 से ही सूर्य का धनु राशि अर्थात जो सौर मंडल है उस धनु राशि का जो मंडल होता है उस मंडल में स्पर्श हो जाएगा। अर्थात विशेष रूप से अगर हम माने तो आप 16 तारीख को प्रातः काल से ही खरमास को स्वीकार करना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत है। और अगर आपके घर में किसी प्रकार से, जैसे खरमास में वर्जित क्या क्या चीजें हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। खरमास में सबसे प्रथम वर्जित है मांगलिक कार्य, अर्थात 16 संस्कार पूर्ण रूप से वर्जित रहते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे विवाह हो, चाहे मुंडन हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे पुष्पन हो, चाहे आपका कोई भी 16 संस्कार हो, वह सभी संस्कार इस खरमास में वर्जित रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, घर की छत नहीं ढालना, घर का कोई नया निर्माण नहीं करवाना, खाट पलंग का निर्माण नहीं करवाना, ये सारी चीजें खरमास में वर्जित रहती हैं। मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण भी खरमास में वर्जित रहता है। एक चीज इसको मान ले, क्योंकि शास्त्र सम्मत है जिस प्रकार से हम पितृपक्ष में पितरों की आराधना करते हैं उसी अनुसार खर उसी प्रकार खरमास में भी पितरों की आराधना विशेष लाभकारी होती है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित है, जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही है, जिनके यहाँ विशेष रूप से कहा जाए कि कलह चल रहा है, या जिनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिनकी दुकान रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, जिनके बच्चों का प्रोग्रेस नहीं बढ़ रहा है, उन सभी लोगों के लिए यह खरमास विशेष है। इस खरमास में आप उस सभी बाधाओं के निमित्त पितरों की आराधना करें। वैसे तो शास्त्र सम्मत है, चाहे आप अष्टमी पे, अमावस्या पे, चतुर्दशी पे, एकादशी पे, इन किसी भी तिथियों पर आप पितर की आराधना कर सकते हैं, पर आपके लिए कुछ समय निर्धारित होता है। जैसे 15 दिन का पितृ पक्ष लगता है आश्विन कृष्ण पक्ष में, और यहाँ पर आपको खरमास प्राप्त होता है जब सूर्य धनु राशि में प्राप्त होते हैं, तो इस बीच में भी आप कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज है, जब तक सूर्य मकर के नहीं हो जाएंगे तब तक आपको किसी भी प्रकार से
ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो कि आपकी संपत्ति और संस्कार से जुड़ा हुआ नया कार्य हो। हमारी बात को समझिए। भूमि के लेन देन से भी थोड़ा समय टालने का प्रयास करें, मकान बनाने में थोड़ा समय टालने का प्रयास करें, या घर की छत डलवाना है तो थोड़ा सा प्रयास करें कि समय आगे बढ़ा करके रखें। इन सभी चीजों को टाल दें, क्योंकि हमारे जीवन में मुहूर्त, लग्न और टाइमिंग की बहुत कीमत होती है। अगर टाइमिंग आप सही रखते हैं तो हर प्रकार से आपका लाभ होगा। और जो व्यक्ति टाइमिंग की कद्र नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होता, चाहे वह कितना भी कुछ कर ले। समय की पाबंदी व्यक्ति के लिए विशेष है। समय की कद्र करिए, क्योंकि जो समय एक बार चला जाएगा दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए एक एक पल की आपके लिए कद्र करनी चाहिए। और जब सूर्य मकर राशि में पहुंच जाएंगे तो आपके लिए विशेष ही प्रभाव देंगे, विशेष ही लाभ देंगे, विशेष उन्नति दे देंगे। अच्छा, धनु राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर बेहद लाभ, लोगों की धनु राशि है उनके लिए यह पूरा महीना बेहद लाभकारी, उन्नति और प्रगतिशील रहेगा। परंतु इस बीच में विशेष करके कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको जरूर करना चाहिए। अच्छा, कई लोगों के मन में ऐसा विचार आ जाता है कि खर मास में पूजा पाठ दान पुण्य बंद कर देना चाहिए, जबकि हमारे शास्त्र सम्मत है कि खर मास में जितना आप कर सकते हैं दान करिए, जितना आप पूजा पाठ कर सकते हैं करिए, जितने यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आपके लिए उन्नति प्रदान कराएगा। मात्र 16 संस्कार शुभ लग्न वर्जित हैं, उसके बाद में जितना भी पूजा पाठ है सब चीज आप कर सकते हैं, किसी प्रकार से अवरोध नहीं है। तो 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को खर मास प्रारंभ हो रहा है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश होंगे, उस समय खर मास समाप्त हो जाएगा। तो इस अवधि में आपको विशेष करके भगवान की आराधना करनी है, दान पुण्य करना है, और आपकी जो भी राशि हो, चाहे मेष राशि हो या मेष राशि से लेकर के किसी भी राशि के आप जातक हों, प्रत्येक राशि वालों के लिए अपने राशि के अनुसार सूर्य संक्रांति पर दान जरूर करना चाहिए। शास्त्र सम्मत है, जैसे मकर संक्रांति होती है उसी तरह से धनु संक्रांति होती है, मेष संक्रांति होती है। सूर्य जिस जिस राशि पर जाते हैं उसकी संक्रांति आती है। तो अपनी राशि के अनुसार आप दान करें। आपको क्या दान करना है, हमने पीछे वीडियो में संपूर्ण राशि के दान की विधि बताई हुई है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी राशि कौन है, उस राशि का इष्ट देवता कौन है, उस राशि का राशि रत्न कौन है, आपकी राशि का दान क्या है, आपकी राशि के अधिदेवता कौन है, और आपकी राशि का तत्व क्या है। अर्थात हर प्रकार की जानकारी, हर राशि की जानकारी आपको इस चैनल पर निःशुल्क प्राप्त होती रहेगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित रखिए, क्योंकि यह चैनल प्रतिदिन आपके लिए एक उचित और प्रगतिशील जो हो वह जानकारी लेकर के आता है। दूसरी चीज, इस चैनल पर जो आप लोग कमेंट करते हैं उसी कमेंट के ऊपर जानकारी आती है। तो कमेंट जरूर करना आपकी कौन सी राशि है, और अगर अपनी कुंडली के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान जरूर लिखें। आपको आपकी कुंडली की जानकारी इसी चैनल पर निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप बनारस आ रहे हैं तो भगवान काशी विश्वनाथ और मां गंगा की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, आपकी यात्रा मंगल हो, और अगर समय रहे तो हमारी आपकी भेंट भी होगी। जय माता दी।